Class 6 from Learn Well, Chapter 2, Playing with Numbers. Let us practice 2.4. आज हम एक्सप्लेन करेंगे कि ये जो डिविजिबिलिटी है प्लेइंग विथ नंबर्स, ये जो ट्रिक है वो इन्हीं नंबरों के ही क्यों होते हैं। ठीक है, ये भी बात करेंगे। दूसरी बात ये भी करेंगे कि इनमें कुछ ऐसे नंबर्स हैं जिनकी जो डिविजिबिलिटी है वो यही कुछ नंबर में ही है। अब आप बोलेंगे सर ये क्या है, तो चलिए देखते हैं एग्जैक्ट इसका फैक्ट क्या है। ये पार्ट सेकंड है, लेकिन हम फिर से रिपीट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे, लेकिन इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसे देखते हैं। सबसे पहला नंबर क्वेश्चन फर्स्ट में दिया है 2 से डिविजिबिलिटी, फिर किस में दिया है 3 से डिविजिबिलिटी, फिर किस में दिया है 4 से। बहुत इंपॉर्टेंट है, वीडियो छोड़ के बिल्कुल नहीं मत जाइएगा। अगर आप ये नहीं समझ पाए तो शॉर्टकट के चक्कर में आपको ये कभी नहीं समझ में आएगा। फिर 5 है, फिर 6 है, फिर 7 है, 8, 9, 10 और 11, इतने ही दिए हुए हैं। अब हम आपको बता रहे हैं कि इसमें एग्जैक्ट क्या है, फिर बाद हम करते हैं स्टार्ट 6 नंबर। इसकी जो ट्रिक है, मतलब ये क्वेश्चन कैसे अराइज हुआ, वो सब कुछ हुआ है प्राइम नंबर से। प्राइम नंबर मतलब जो फैक्ट आंसर हैं, जिनके ट्रिक बने हुए हैं प्लेइंग विथ नंबर्स में, वो किसके किसके बने हैं। प्राइम नंबर स्टार्ट कहाँ से होता है 2 से, तो इसके ट्रिक हैं। इसके हम ट्रिक आपको लाइन से पूरे बता सकते हैं। ठीक है, 3 से, फिर 5, फिर 7, फिर आपका 11। देखिए कंप्लीट हो गया, इसके बीच में कोई भी प्राइम नंबर नहीं है। तो इनके क्या क्या रूल्स हैं वो हम यहीं पे ही शेयर कर देंगे, तो आपका यहीं पे ही पूरे एक्सरसाइज खत्म हो जाएंगे। देखिए 2 का तो आप जानते हैं कि लास्ट में इवन हो गया तो 2 से डिविजिबिलिटी है। 3 का सम डिजिट, अगर सम डिजिट आपका 3 से डिविजिबल हो रहा है तो 3 से जाएगा। 5 का तो आप जानते हैं 0 हो लास्ट में या तो 5 हो। भाई 0 को तो 2 भी डिविजिबल कर देता है। अब 7 का देख लीजिए, सिंपल सी बात है। 7 का क्या ट्रिक है, कोई भी एक नंबर ले लीजिए, कोई भी, जैसे हम लिख दीजिए 357, लिख लिए। लास्ट वाले नंबर का डबल कर दीजिए, 2 गुना। डबल मतलब 7 2 जा 14, इतना कर लेंगे। और जो आगे का जो भी नंबर है उससे उसे माइनस कर दीजिए। तो यानी यहाँ पे क्या करेंगे आप, 35 से 14 माइनस कर दीजिए। ये आपका आ गया 1 और 3 - 1 2। अब आपको चेक करना है क्या 7 से ये जो नंबर आया है वो 7 के टेबल में आता है। बिल्कुल आता है, 7 3 जा, तो मतलब ये नंबर 7 से डिविजिबल होगा। अब 11 की स्टोरी, 11 का क्या ट्रिक है तो यहीं पे आपको बता देते हैं। 11 का ये है, मान लीजिए हमने एक नंबर लिया 1 2 2 1, ठीक। अब इसको काउंट करिए, ये फर्स्ट नंबर में है, ये सेकंड नंबर में है, ये थर्ड नंबर में है, ये आपका फोर्थ नंबर में है। अब इसमें से ऑड इवन उठाइए, तो पहला हम ले लेते हैं ऑड। ऑड क्या है, पहला ऑड है और थर्ड ऑड है, इन दोनों को उठाइए, दोनों को। तो फर्स्ट वाले में आपका ऑड क्या है 1 और थर्ड में क्या है 2, इन दोनों को ऐड कर लीजिए, 3 आया, बिल्कुल 3 आया। 11 को 3 टाइम्स इंटू करेंगे तो यही आएगा, 11 से बिल्कुल डिविजिबल है, 11 का क्यूब है ये। अब इवन उठाइए, इवन 2 है, तो 2 के जगह हम क्या लिखा है 2 प्लस 4 के जगह हम क्या है 1, दोनों को ऐड कर लीजिए। और ऐड करने के बाद इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करिए। अगर सब्ट्रैक्ट करने में 0 आया, क्या आया 0 आया, या फिर सब्ट्रैक्ट करने में ऐसा कोई नंबर आए, मान लीजिए यहाँ पे आ गया 121, मान लीजिए सब्ट्रैक्ट करने में, और वो 11 से डिविजिबल हो रहा है, 11 से डिविजिबल हो रहा है तो 11 से जरूर जाएगा। देखिए पूरा एक्सरसाइज हमने 5 मिनट्स में आपको एक्सप्लेन कर दिया पूरे। अब आपको यही ट्रिक यूज करना। अब आप बोलेंगे सर इसमें तो और नंबर हैं। अरे वो नंबर नहीं है भाई, वो नंबर हैं, लेकिन वो इसी पे ही चलते हैं। कैसे चलते हैं ध्यान से देखिएगा। इसमें बचे कौन से, 4 बच गए ना। चलिए 4 को एक्सप्लेन करते हैं। 4 है क्या, 4
टू का फैक्टर है, 2 इंटू 2, सिंपल। आप कोई भी एक नंबर ले लीजिए, कोई भी, मान लीजिए हमने ले लिया 5, 8, 4। अगर कोई भी ना, जैसे आपके पास कोई भी नंबर हो, कितना ही बड़ा क्यों ना हो, चलिए इन दोनों को भी ऐड कर लीजिए, 10, 11 को। लास्ट के 2 डिजिट अगर 4 के टेबल में होता है, डिवाइड होता है, तो 4 से डिविजिबल होगा, चाहे इसके आगे आप 1 करोड़ नंबर लिख लीजिए। अगर वो लास्ट के 2 डिजिट 4 के टेबल में आता है तो 4 से जरूर जाएगा। 5 हो गया, 6 का फैक्टर करिए। 6 किसके किसके टेबल में आता है भाई, 1, 2 और 3, और खुद के टेबल में। तो जो नंबर 2 के से डिविजिबल होगा और जो नंबर 3 से डिविजिबल होगा वो 6 से भी होगा, सिंपल सी बात है। बच गया आपका 8 की भी वही कहानी है, जो 2 से डिविजिबल होगा, अब 4 से डिविजिबल होगा, वो 8 से भी डिविजिबल होगा। भाई 4 2 जा 8 होता है ना, तो जो 2 और 4 2 से भी डिविजिबल हो, 4 से भी डिविजिबल हो, 8 से डिविजिबल होगा। अब आते हैं 9, तो 9 का तो सीधा फंडा है कि 3 से जो डिविजिबल होगा वो 9 से डिविजिबल होगा, हो गया ख़त्म। और कौन सा बची है, 10 की बात है तो टेबल पढ़िए, 2 और 5, जो 2 से डिविजिबल होगा और जो 5 से डिविजिबल होगा वो 10 से डिविजिबल होगा, सिंपल। हो गया ना कंप्लीट आपका पूरा एक्सरसाइज। अब चलिए चलते स्टार्ट करते हैं 6 नंबर। 6 नंबर में है, चेक द डिविजिबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग नंबर बाय 6। चलिए फर्स्ट नंबर से स्टार्ट करते हैं। तो 6 नंबर को स्टार्ट करने से पहले जब भी आप फेयर कॉपी आप बनाएं, तो जैसे हम 6 नंबर स्टार्ट कर रहे हैं, क्वेश्चन लिख लिए, तो क्वेश्चन लिखने के बाद आप सबसे पहले वहाँ आंसर लिखिए, और आंसर में आप सबसे पहले क्या लिखें, हर क्वेश्चन में फर्स्ट से लेके 11 नंबर तक आंसर में सबसे पहले आप लिखिए जो आप नंबर के बारे में बता रहे हैं। तो अ नंबर इज डिविजिबल बाय 6 when that number is divisible by 2 and 3। कहने का मीन्स है अ नंबर इज डिविजिबल बाय 6, कोई नंबर 6 से डिविजिबल है, व्हेन कब, दैट नंबर जब वह नंबर 2 और 3 से डिविजिबल होगा, दैट नंबर विल बी डिविजिबल बाय 2 and 3, जब वह नंबर 2 और 3 से डिविजिबल होगा। तो ये स्टेटमेंट आपने लिख लिया। अब फर्स्ट नंबर को अब आप आंसर लिखते जाइए, 18620। तो सबसे पहले इसका आंसर आप क्या लिखेंगे, चेक 2। क्या लिखेंगे, चेक 2 से हम पहले चेक करते हैं। तो आप क्या लिखेंगे, हियर लास्ट डिजिट is 0, so divisible by 2। भाई ये 2 से डिविजिबल है, चेक 3। अब 3 का क्या है, सभी डिजिट को ऐड कर दीजिए, अगर उसकी ऐड करने के बाद वो 3 के टेबल में आता है तो 3 से डिविजिबल होगा। कैसे, 1 + 8 + 6 + 2 और +0, कितना आया, 8 1 9 9 6 15 15 to 17, 9 9 6 15 to 17। तो आप 17 3 के टेबल में आता है क्या, नो, इट इज नॉट डिविजिबल बाय 3। बाय 3, सो 18,620 is not divisible by 6, divisible by 6। क्लियर। चलिए सेकंड नंबर देखते हैं, 83652। सबसे पहले चेक 2, और ये आपका स्टेटमेंट पहले से लिखा हुआ है, चेक 2 से पहले चेक करेंगे, तो लास्ट डिजिट इवन
इवन। क्या है इवन? ये 2, सो इट इज डिविजिबल बाय 2। चलिए यहां तक तो सही है। अब आते हैं चेक 3 चेक करें। 8 + 3 + 6 + 5 + 3 + 2। 8 3 11, 6 17, 17 5 22, 24 और 3 27। तो 27 इज डिविजिबल बाय 3। बाय 3 मतलब 2 से भी डिविजिबल है, 3 से डिविजिबल है। इसका मीन्स क्या हुआ? सो 8,36,532 is divisible by 6। कोई डाउट? कोई डाउट नहीं। चलिए कंप्लीट हुआ। नाउ थर्ड नंबर 1,52,334। चेक 2 लास्ट डिजिट इवन। भाई लास्ट डिजिट क्या है? इवन 4 है। सो इट इज डिविजिबल बाय 2। चेक 3 सबको ऐड करिए। 4 3 7 3 10 12 12 5 17 118 18 3 के टेबल में आता है भाई। तो सो इट इज डिविजिबल बाय 3। हैंस 1,52,334 is divisible by 6। सॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि भाई 6 से वही डिविजिबल होगा जो 2 और 3 से होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, चेक द डिविजिबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग नंबर बाय 7। तो 7 का पहले स्टेटमेंट राइट करते हैं, फिर इसे सॉल्व करते हैं। तो आप क्या लिखेंगे? ये क्वेश्चन नंबर हुआ आपका 7। A number is divisible by 7 when difference from किससे? डिफरेंट नहीं, फ्रॉम बाद में लगा लेंगे। डिफरेंस 2 टाइम्स या ट्वाइस, ट्वाइस लिख लीजिए, ट्वाइस ऑफ लास्ट डिजिट। डिफरेंस ट्वाइस ऑफ लास्ट डिजिट फ्रॉम रेस्ट नंबर। आपके लिए बेस्ट हो जाएगा। और ये आपके लिए स्टेटमेंट भी एक छोटा सा स्टेटमेंट हो गया। कैसे? इसको हमने पहले ही बता दिया। देखिए 7 का हमने क्या बताया था कि कोई भी नंबर आपको मिले, लास्ट का आप डबल कर दीजिए। डबल करने के बाद जो रेस्ट नंबर बचते हैं, रेस्ट नंबर 35 था, 35 से हमने 14 को माइनस कर दिया। तो ये इसी को हमने स्टेटमेंट में बना के भी लिख दिए, आपको छोटा भी मिल गया। अ नंबर इज डिविजिबल बाय 7, एक नंबर डिविजिबल होगा 7 से जब डिफरेंस ट्वाइस ऑफ लास्ट डिजिट फ्रॉम मतलब होता है से, यानी इस नंबर से इसको माइनस करना। जैसे फर्स्ट नंबर दिया है, फर्स्ट नंबर आपका है 7 नंबर में 1253, यही है। तो पहले हम क्या करेंगे? ट्वाइस ऑफ लास्ट डिजिट, लास्ट डिजिट। तो 3 का 2 में इंटू कर दीजिए, तो 3 2 जा 6। डिफरेंस तो रेस्ट नंबर क्या बचे आपके? भाई लास्ट को छोड़ दीजिए, लास्ट का डबल करना है। और बचा क्या? 125। 125 से डबल को माइनस कर दीजिए।
9 6 15 1 और ये 1 119। अगर 119 7 से डिविजिबल है तो वो नंबर जरूर डिविजिबल होगा। तो चलिए चेक करते हैं। 119 7 1 जा 7 4 9 7 7 जा 49। हो रहा है नहीं हो रहा? बिल्कुल हो रहा है। सो 119 इज डिविजिबल बाय 7। So 1253 is also divisible by 7. Divisible by 7। चलिए सेकंड नंबर देखते हैं 16,422। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ट्वाइस ऑफ लास्ट डिजिट। तो 2 और लास्ट डिजिट में क्या है 2, 2 2 जा 4। चलिए डिफरेंस करते हैं। रेस्ट नंबर क्या है 1642 यहाँ तक, और ये आपका इसे माइनस कर दीजिए 4 को, 8 4 12 और ये आपका 3 6 1। अब चेक करते हैं 7 से। 2 जा 7 3 जा 21 7 4 जा 28। डिविजिबल है? यस यस। 16,422 is divisible by 7। क्लियर। चलिए सेकंड नंबर चेक करते हैं। सबसे पहले हम ट्वाइस ऑफ लास्ट डिजिट, लास्ट में क्या है 8, 2 इंटू 8, 8 2 जा 16। डिफरेंस। रेस्ट नंबर क्या है 1650 16 6 10 माइनस 6 4 4 माइनस 1 3 6 1। चलिए चेक करते हैं 1634। 7 2 जा 14 रिमाइंडर 2 3 7 3 जा 21 2 4। 7 के टेबल में 24 आता है? नहीं आता। रिमाइंडर यहाँ पे 3 आ गया, नहीं है डिविजिबल। सो 16,508 is not divisible by 7। क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीटेड। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8। चेक द डिविजिबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग नंबर बाय 8। अब 8 का स्टेटमेंट देखते हैं। तो हमने आपको दो तरीके से आपको बता रहे हैं 8 के लिए। 8 के लिए सबसे पहला हमने क्या बताया आपको यहाँ पे एक ट्रिक, कि 8 के लिए जो 2 से डिविजिबल होगा और 4 से डिविजिबल होगा वो डेफिनेटली 8 से भी डिविजिबल होगा। क्लियर। और दूसरा स्टेटमेंट ये है, अगर बुक के अकॉर्डिंग आप चलेंगे तो अ नंबर इज डिविजिबल बाय 8 is divisible by 8 when last three digit is divisible by 8। ये स्टेटमेंट हुआ क्वेश्चन नंबर 8 के लिए। चलिए देखते हैं फॉलो करके। फर्स्ट नंबर है 1888। लास्ट के 3 डिजिट टेक करिए, ये लास्ट के 3 डिजिट, लास्ट 3 डिजिट 8 8 8। अब ये 8 के टेबल में आते हैं? बिल्कुल आते हैं। अगर हम इसे 8 8 8 को डिवाइड करें, 8 1 जा, फिर नेक्स्ट आपका 8
8 1 जा, फिर नेक्स्ट 8 1 जा 8, कंप्लीट। हैंस 1888 is divisible by 8। क्लियर। चलिए सेकंड नंबर देखते हैं। 43834, लास्ट 3 डिजिट 834। क्या है? 834। चलिए चेक करते हैं। 8 1 जा 8, 3 डाउन साइड 0, फिर 4, 8 के टेबल में 34 नहीं आता। 8 4 जा 32, रिमाइंडर यहाँ आ गया 2, तो आप क्या लिखेंगे? हैंस 43,834 is not divisible by 8. Now third number 3,57,336। तो पहले हम लिखेंगे लास्ट 3 डिजिट। चलिए चेक कर लेते हैं। 336, 8 4 जा 32, 1 रिमाइंडर, 8 2 जा 16। डिविजिबल है? यस डिविजिबल है। हैंस 3,57,336 इज डिविजिबल बाय 8। ये आपका कंप्लीटेड हुआ। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, चेक द डिविजिबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग नंबर बाय 9। तो चलिए 9 देखिए, 9 और 3 ये दोनों सेम हैं। दोनों में डिफरेंस क्या है कि 9 के लिए स्टेटमेंट तो आप क्या लिखेंगे? अ नंबर इज डिविजिबल बाय 9 व्हेन सम ऑफ all digit is divisible by, जैसे 3 में 3 का था वैसे 9 में 9। बस ये आपका स्टेटमेंट हुआ। अब आ जाइए फर्स्ट नंबर। तो 9 नंबर में आपको फर्स्ट लिखा है 2,65,437, यही है। चलिए ऐड करिए। 2 + 6 + 5 + 4 + 3 + 7, 265 437, ठीक है। 7 3 10 14 19 19 6 25 27। 27 is divisible by 9, 9 9 3 are 27, 27 is divisible by 9, sorry 9. So 2,65,437 is divisible by 9। ये आपका फर्स्ट नंबर हुआ। नाउ सेकंड नंबर 153258471। सबसे पहले ऐड करते हैं। 5 1 6 3 9 2 11 5 16 16 8 24 28 29 29 7 36। 9 4 जा 36, 9 3 जा 27। तो 36 और 36 को डिवाइड कर लीजिए। 9 4 जा, हैंस क्या लिख देंगे? 153258471 इज डिविजिबल बाय 9। ये भी आपका कंप्लीट हुआ। नाउ थर्ड
50312511। चलिए ऐड करते हैं 0312 प्लस 5 और 1 प्लस 1 प्लस 1। देखिए नंबर बड़ा है उससे कोई मतलब नहीं, स्टेटमेंट सबसे, रूल्स सबसे बेस्ट है। यहीं पे ऐड कर लीजिए इसी नंबर को, 53819, 9 to 11, 11 5 16 और 16 3 19। कितना है 19। 19 इज नॉट डिविजिबल बाय 9, hence this number not divisible by 9। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन 10। क्वेश्चन नंबर 10 भी है और 10 उसका नंबर भी है। तो 10 के लिए हमने स्टेटमेंट आपको पहले से बता दिए हैं कि अ नंबर इज डिविजिबल बाय 10 व्हेन लास्ट डिजिट इज 0। कोई भी नंबर हो, जितना भी बड़ा हो जितना भी छोटा क्यों ना हो, कोई भी नंबर हो वो 10 से तभी डिविजिबल होगा जब उसके लास्ट डिजिट क्या हो, 0 हो। ठीक है, विल बी 0, सॉरी, क्लियर। अब फर्स्ट नंबर आप देख लीजिए, तो फर्स्ट नंबर में क्या है 4650। आप सीधे लिखिए हियर लास्ट डिजिट, ऐसे ज़रूर लिखिएगा तभी, क्योंकि ये जो स्टेटमेंट हम सभी नंबरों में लिख रहे हैं आंसर में, वो हेडिंग हो जाता है, फिर हम उसको फॉलो करके उसका आंसर लिख रहे हैं, इसीलिए सबसे पहले आंसर में ये लिख दीजिए। तो 4650 हियर लास्ट डिजिट 0, कोई भी मेहनत करने की जरूरत नहीं है, सीधे लिख दीजिए। हैंस 4650 इज डिविजिबल बाय 10। ये आपका कंप्लीट। नाउ सेकंड में है आपका 700108। तो आप क्या लिखेंगे, हियर लास्ट डिजिट 8 या इज नॉट 0। ठीक है, और फिर ब्रैकेट में लिख सकते हो इज नॉट 0। सो 700108 इज नॉट divisible by 10। क्लियर। नाउ थर्ड नंबर है आपका 78690870। लास्ट में क्या है, सिर्फ हमें ये देखना है और कुछ भी नहीं, इसको देखना है सिर्फ। इसमें 8 आ गया इसलिए नहीं है, ये दोनों में 0 0 है, बिल्कुल 0 से होगा। तो वही लिखिए फिर से, हियर लास्ट डिजिट 0, हैंस 78690870 is divisible by 10। और कंप्लीटेड हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 10। अब 11 नंबर 11 से डिविजिबल। चलिए 11 का भी स्टेटमेंट लिख लेते हैं। तो आप सबसे पहले क्या लिखेंगे, अ नंबर इज डिविजिबल बाय 11 व्हेन ऐड, हमने ऑड इवन बताया था आपको, ऐड ऑफ ऑड पोजीशन, यानी काउंटिंग। ठीक है, और काउंटिंग आप किधर से करेंगे, याद रखिएगा लेफ्ट साइड से, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट। ठीक है, मतलब एग्जाम्पल में अगर आप समझें, ऑड किसको बोलते हैं, 135। ठीक है, जितने भी होंगे। और आप क्या, और उसके बाद इवन, इवन भी तो लेना है ना हमें, एंड ऐड इवन डिजिट। ठीक है, इवन पोजीशन।
then if, सॉरी यहाँ पे अब कंप्लीट हुआ, अब डिफरेंस को लिखना है ना। इफ डिफरेंस बिटवीन बिकम्स नंबर, ठीक है, जो भी नंबर आएंगे आपके, डिफरेंस बिटवीन बिकम्स नंबर, जो नंबर हमारे पास थे, विल बी जीरो, अगर वो जीरो हुआ, या फिर डिविजिबल बाय 11, या तो जीरो हो जाए या तो 11 से डिविजिबल हो जाए, तो वो 11 से जरूर डिविजिबल होगी। अब चलिए देख लेते हैं वो 11 से फर्स्ट नंबर चेक करते हैं। 70169, लेफ्ट साइड किसे बोलते हैं, ये है आपका लेफ्ट हैंड साइड और ये आपका राइट हैंड साइड, ठीक है। तो सबसे पहले हम लेते हैं ऑड नंबर। तो लेफ्ट में 1, भाई 1 2 3 4 5, तो 1, ये 3 और ये 5, तो 7 + 1 + 9 कितना आ गया, 17। अब आते हैं इवन। इवन बताइए, ये है इवन सेकंड नंबर, ये है 4, भाई सेकंड 4, उसके बाद तो है नहीं, तो 0 और 6 कितना आ गया, 6, माइनस करिए तो आपका आ गया 17 - 6 11। अब देखिए दो कंडीशन हमने आपसे बताया था, 0 आए या तो 11 से डिविजिबल हो, तो 11 का टेबल पढ़िए, 11 होता है, 11 इज डिविजिबल बाय 11, 11, so 70169 is divisible by 11। अब कंप्लीट हुआ। नाउ सेकंड नंबर 11366, सबसे पहले अटेंड करते हैं ऑड, ये है आपका लेफ्ट हैंड साइड, इधर से चलेंगे तो लेफ्ट, इधर से चलेंगे तो राइट, ठीक है, ये है आपका लेफ्ट हैंड साइड। ऑड में क्या है, 1 3 5, तो 1 + 3 + 5 में 6 है, 6 3 9 1 10। अब आते हैं इवन। इवन पोजीशन में कौन है, ये 2 ये 4, तो 6 + 1, ठीक है 7, माइनस करिए 10 - 7 3, 3 11 से डिविजिबल होगा नहीं, वो तो बहुत छोटा है, तो 3 इज नॉट डिविजिबल बाय 11। So 11366 is not divisible by 11। चलिए थर्ड नंबर देखते हैं, 96। सबसे पहले हम ऑड नंबर लेंगे लेफ्ट साइड से, 1 3 5, 9 + 2 + 3, 9 × 11 3 14। अब आते हैं इवन पे, 2 4 6, 6 + 7 + 1, 6 7 13 + 1 14, तो 14 - 14 कितना होता है भाई, 0 आ गया ना। तो हैंस चलिए पहला क्वेश्चन मिला जिसमें 0 आया, 31 इज डिविजिबल बाय 11। तो ये आपका कंप्लीट हुआ क्वेश्चन नंबर 11। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल जयप्रीत ब्रेंटी क्लासेस। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। और प्लीज़ लाइक एंड शेयर तो करो यार।